सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन ने पंजाब के श्रोमणी अकाली दल से भी संपर्क किया है। अब इस पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया आई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी उसके साथ गठबंधन करेगी जिसके साथ जाने पर पंजाब का भला हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी पंजाब का अच्छा नहीं किया। सुखबीर सिंह बादल ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत से प्रस्ताव भी हैं। मैं कहना चाहना है श्रोमणी अकाली दल कोले बहुत ऑप्शनस है अगले पार्लीमेंट इलेक्शन वास्ते। असी उस अलायंस विच जावांगे जिहड़ा असी सोचांगे जिहदा पंजाब नूं सब तो वध फायदा होए। असी हले मैं कहना चाहना है असी अपनी इंटरनल असैसमेंट लेना किवें असी अपना गठजोड़ बनाउणा है ते जिहड़ा पंजाब वास्ते सब तो बेहतर होऊगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਚਲੋ ਜੀ हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस बैठक को लेकर। रौनक, कई सारे मुद्दे तो हैं जिन पर यहां पर चर्चा होगी, लेकिन ये जो अलग अलग विचारधारा की लगभग जो पार्टियां हैं इतनी सारी, इनके सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा जब ये चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि सुखबीर सिंह बादल को भी हम यहां पर सुन रहे थे, जब चुनाव होंगे तो ये एक बड़ा सवाल होगा इन पार्टियों के सामने। जी देखिए, निश्चित तौर पर यही वजह है कि कल जब ममता बनर्जी मुंबई पहुंची इस गठबंधन के लिए तो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। वे रक्षाबंधन के मौके पर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर जाकर उन्होंने उन्हें राखी बांधी और ये जताने की भी कोशिश की कि रक्षाबंधन का जो धागा है वो कहीं ना कहीं जितना मजबूत है उसी तरह आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का भी धागा जो है इसी तरह मजबूत रहने वाला है। भले ही एनडीए के नेता लगातार इसको लेकर तंज कसते दिखाई देते हो कि ये जो इंडिया गठबंधन है केवल दिखावा है, चुनाव से पहले बिखर जाएगा, लेकिन प्रमुखता से जैसा हमने दर्शकों को बताया कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है इसमें प्रमुखता से क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जिस पर डिस्कशन यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला है कि इस इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, उसको लेकर काफी नेताओं के बीच में चर्चा है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि भले एजेंडे में इस बात का जिक्र ना हो लेकिन कई नेता इस चाहते हैं कि संयोजक को लेकर जल्द से जल्द उनका नाम जो है वो तय कर लिया जाए। और मुख्य तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि कल जब सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी तो उसके बाद निश्चित तौर पर इस बैठक में संयोजक पद को लेकर भी चर्चा जो है वो संभव है। इसके अलावा सीट शेयरिंग के विषय में कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी राय रखते हुए निश्चित तौर पर कहा कि गठबंधन तो हमने बना लिया लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में हमें चर्चा करनी होगी। और महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला हम सबके सामने रख रहे हैं वो ये है कि जो जिस राज्य में ताकतवर है उसको वहां पर ज्यादा सीटें देकर जो है वो गठबंधन करना होगा, तभी इसको मजबूती से एनडीए का मुकाबला जो है किया जा सकता है। तो प्रमुखता से 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो क्या इन दोनों पार्टियों को साथ में लाकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोई तय किया जा सकता है। इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के बीच में यहां पर चर्चा जो है वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जैसे जो लीडर है वो कराने की कोशिश करेंगे, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। जी अब तो यहाँ पर ये माने रौनक की जो बैठक होनी है आज और कल की, इसमें कौन चेहरा होगा ये भी कहीं ना कहीं तय हो सकता है इस सवाल के साथ कि संयोजक कौन होगा जो बड़ा चेहरा बनेगा इस गठबंधन का। जी निश्चित तौर पर देखिए, लगातार कई पार्टियों की तरफ से बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। फिर चाहे नीतीश कुमार की जो पार्टी के लोग हैं वे नीतीश कुमार का नाम आगे करते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, दलित चेहरा है, उनका भी नाम जो है वो सामने निकल कर आया था। कई लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को जो है मौका देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है इस गठबंधन का, लिहाजा पैन इंडिया उनकी एक पहचान रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी
को ये चेहरा बनाया जाता है तो काफी अच्छा मैसेज जो है वो जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी उन्होंने पूरे भारत भर में जो है एक अपनी अलग इमेज बनाने की कोशिश की और उसका फायदा कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में संयोजक कौन होगा उसको उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई फैसला जो है यहां पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अलग अलग दल अपने अपने नेताओं के बारे में पिच करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गठबंधन जब बैठक होगी उसके बाद ही इसमें जो है वो आखिरी फैसला हो पाएगा। अच्छा रौनक, ये जल्दी चुनाव की जो खबरें हैं इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा है वहां पर? क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां यहां पर लगी हुई हैं, लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव भी साथ में लड़ने पड़े तो ये एक बड़ी चुनौती इनके लिए हो जाएगी, क्योंकि असेंबली में तो अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी हुई दिखती हैं पार्टियां। ये देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों नीतीश कुमार या ममता बनर्जी जैसे जो नेता है उन्होंने ये अनुमान जताया कि दिसंबर तक जो है वो लोकसभा चुनाव मोदी सरकार करा सकती है। कुछ दिनों पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इस तरह के कयास जो है महाराष्ट्र में लगा चुके हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरह से बीजेपी पर्दे के पीछे चुनावी तैयारियों में लगी हुई है उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या दिसंबर महीने में लोकसभा के चुनाव जो है कुछ राज्यों के यानी 4 से 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव दिसंबर महीने के करीब होने हैं, ऐसे में उसके साथ ही लोकसभा का चुनाव अगर करा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उनको तैयारियां करने में काफी मुश्किल जो है आ सकती है, क्योंकि राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों का समीकरण बहुत ही डिफरेंट होता है लोकसभा चुनाव के मुकाबले। ऐसे में कई सारे पेच जो है वो फंस सकते हैं और इसीलिए यह अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि नेताओं में इस बात की चर्चा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को नकारते हुए दिख रहे हैं।